काम को सम्मान दो और हुनर को पहचान दो। नमस्कार दर्शकों, बुंदेली फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सरकारें भी जानती हैं भारत की असली ताकत उसके हाथों में है, क्योंकि हाथों से ही मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, लोहे को पिघलाकर औजार बनाए जाते हैं, लकड़ी से कलाकृतियां बनाई जाती हैं, अर्थात सृजन किया जाता है, यानी कि विश्वकर्मा योजना। जी हाँ दर्शकों, हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। आज हम इस योजना के बारे में बात करने वाले हैं कि इस योजना में कौन कौन पात्र है, इस योजना का क्या उद्देश्य है और इस योजना से हम कैसे लाभ ले पाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो दर्शकों, हम आ गए हैं पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पर, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि इस स्कीम के उद्देश्य क्या हैं। तो देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा एक नई स्कीम है और इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे खानदानी काम होते आ रहे हैं, जिनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं खुद और खानदानी तरीके से और फिर उसको बेचते हैं, तो उसके लिए आगे ले जाने का काम इस विश्वकर्मा योजना के द्वारा किया जाएगा। और इस स्कीम के क्या उद्देश्य हम देखते हैं। नंबर 1, कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना। सबसे पहली बात तो यही कह रहे हैं कि भैया आपके लाने कारीगर हो, आप विश्वकर्मा हो, शिल्पकार हो, इस चीज को प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि साबित हो सके कि आप वास्तव में विश्वकर्मा हो। जब आपके पास सर्टिफिकेट हुई है तो आपके लाने इस योजना के अंतर्गत जितने भी लाभ मिलने वाले हैं सब लाभ आपके लाने मिल पाए। नंबर 2, उद्देश्य क्या है। उनके कौशल को निखारने और उसे प्रासंगिक बनाने तथा उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करने की व्यवस्था करना। यानी कि आप जो पारंपरिक तरीके से काम करते आ रहे हो उसके लिए भी प्रशिक्षित करना, यानी कि आप जिस तरीके से कर रहे हो उसको और अच्छे से कैसे करोगे, इसके लिए आपके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी आपको काम सिखाया जाएगा। ऐसी जगह की व्यवस्था की जाएगी जहां पर आपको काम सिखाया जा सके। नंबर 3 देखते हैं। उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करना। यानी कि आप पारंपरिक तरीके से जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कितनी क्षमता से आप जल्दी बना के कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आपकी क्षमता का विकास करेंगे। क्षमता का विकास करेंगे तो उत्पादकता बढ़ जाएगी, यानी कि आप अधिक प्रोडक्ट बना पाएंगे। और फिर साथ साथ उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाना ताकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, इसके लिए सहायता प्रदान की जाएगी आपके लिए। ठीक है जी। अगला उद्देश्य क्या है। नंबर 4, लक्षित लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त ऋण तथा आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज सब्सिडी प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कि लक्षित लाभार्थियों को, यानी कि यदि आपके लिए विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके लिए कोलेटरल फ्री, यानी कि बिना कछु गिरवी रखे लोन प्रदान करो जाए। लोन प्रदान करने के साथ साथ उस पर आपके लिए सब्सिडी भी दी जाए ताकि आपके ऊपर लोन को भार कम हो जाए। 5वां उद्देश्य क्या है। विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई कि क्योंकि आज के समय सारे लेन देन डिजिटल ही हो गए हैं, फोन पे, गूगल पे वगैरह आ गए हैं, तो आपके लिए भी जितने भी लेन देन करने हैं सब डिजिटल ही करने हैं। इसके लाने तैयार करो जाए, इसके भी आपके लाने ट्रेनिंग दे दिया है जी। 6वां उद्देश्य क्या है। ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद प्राप्त हो सके। यानी कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए कोई ब्रांड नाम देना, फिर उसके लिए ऐसे बाजार ढूंढना जहां पर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक सके, ताकि आप भी बहुत बड़ी उत्सुकता के साथ अपने प्रोडक्ट को बना और मार्केट में बेच सको। क्योंकि जब तक आपके लिए मार्केट नहीं मिलेगा तो बेचोगे कैसे। तो दोस्तों, विश्वकर्मा योजना के ये थे प्रमुख उद्देश्य। अब हम जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं। तो दोस्तों, पात्रता मानदंड में हम देखते हैं कि कौन कौन पात्र हैं। नंबर 1 पर है, इस स्कीम में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से किसी एक में संलग्न और अपने हाथों में औजारों से काम करने वाला कोई कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो, पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होगा।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें 18 लोगों को पात्र किया गया है, 18 प्रकार के लोगों को पात्र किया गया है विश्वकर्मा योजना में, जिनका विवरण भी हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले है कारपेंटर, सुथार या बढ़ई, ठीक है, नाव निर्माता, यदि फिर लोहे धातु पर आधारित काम करते हैं तो अस्त्रकार, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार। फिर आगे बढ़ते हैं हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्कल्पटर, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला। यदि आप सोना चांदी आधारित काम करते हो तो सुनार, गोल्ड स्मिथ। यदि आप मिट्टी के आधारित काम करते हो जैसे पाटर, कुम्हार, मोची, चर्मकार, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर। यदि आप वास्तुकला या निर्माण आधारित काम करते हो तो मेसन यानी कि राजमिस्त्री। राजमिस्त्री में क्या क्या आता है? राजमिस्त्री ऐसे कारीगर और शिल्पकार होते हैं जो असंगठित क्षेत्र में ईंट, ब्लॉक, प्लास्टरिंग, सीमेंट, वाटर प्रूफिंग आदि का उपयोग करके किसी संरचना का निर्माण करने जैसे कार्यों के लिए अपने हाथों और औजारों का उपयोग करते हैं। इन कारीगरों को राजमिस्त्री के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जो हमारे गाँव में जो मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, दीवारों का काम करते हैं, सीमेंट वगैरह का, वाटर प्रूफिंग का, तो वो भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कियार बुनकर जो टोकरी बनाते हैं, जो शिल्पकार हैं, वो भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक हैं। बार्बर यानी नाई, नाई लोग भी इस योजना में पात्र हैं। गार्लैंड मेकर यानी मालाकार, जो धार्मिक अनुष्ठान वाली जगह पर माला लेके खड़े रहते हैं। बासरमैन यानी धोबी, टेलर यानी दर्जी, फिशिंग नेट निर्माता। कहने का मतलब दोस्तों ये 18 लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 पर क्या है। पंजीकरण की तारीख को लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। जी, जिस दिन आप पंजीयन कर रहे हो उस समय आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तारीख को संबंधित व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए और उसने स्वरोजगार व्यवसाय के विकास के लिए केंद्र सरकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों जैसे पीएमजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा या राज्य सरकार की इसी प्रकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में ऋण प्राप्त नहीं किया हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने पहले से कोई सरकारी लोन न ले रखा हो जिसमें सरकार सब्सिडी देती हो, वो लोग इसमें पात्र हैं। और आप जो काम कर रहे हैं पारंपरिक काम, उसमें आप पहले से वो काम में आपने सहयोग दिया हो। चौथा पढ़ते हैं इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण तथा लाभों को परिवार के एक सदस्य तक सीमित किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार को परिभाषित करते उसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इससे लाभ लेने के लिए आपके परिवार में एक ही व्यक्ति शामिल हो सकता है, बाकी लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। एक समग्र आईडी में एक व्यक्ति कह सकते हैं। 5वां पढ़ते हैं सरकारी सेवा में शामिल कोई व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्य इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। जी हाँ, यदि आपके परिवार में कोई किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी करता है तो वह विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र नहीं होगा। तो दर्शकों अब हम जानते हैं इसमें आवेदन की प्रक्रिया कैसी रहेगी। तो इसमें हम 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन होगा। तो दोनों तरीके ही ऑनलाइन के हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं कैसे। आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? तो सबसे पहले इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और परिवार का परिचय पत्र जिसमें पूरा परिवार का विवरण हो, जैसे आपका राशन कार्ड, समग्र आईडी इत्यादि। तो दर्शकों अब हम समझते हैं इसमें आवेदन करने के बाद हमें कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा। पंजीकरण करावे के बाद आपके लाने एक विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक आईडी दर्ज है, जिसको उपयोग करके आप विश्वकर्मा या अन्य सरकारी योजनाओं को लाभ ले पाओ। एक के बाद 5 से लेकर 15 दिन तक को आपको प्रशिक्षण हुई है, जिसमें आपके लाना जो काम आप कर सीखो चाहते हो वो आधुनिक तरीके से करवो सिखाओ जे है। आपके लाने डिजिटल तरीके से लेन देन करवो सिखाओ जे है। यहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से रहे और प्रशिक्षण लेते समय आप जो काम कर रहे हो वहाँ पर उसका 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा और इसके बाद 15,000 रुपए की राशि आपके लिए औजार खरीदने के लिए दी जाएगी, जिसको टूल किट बोलते हैं। जब आप अपने काम में पूरी तरीके से निपुण हो जाओ तो आपके लाने बिना कछु कोलाटेल के यानी बिना कोई चीज गिरवी रखें
3 लाख रुपया तक को लोन दिला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आपके लाने 1 लाख रुपया को लोन दिला जाए जो आपके लाने 18 महीने में चुकाने हैं। जो लोन पूरे चुकावे के बाद आपके लाने दूसरी किस्त में 2 लाख रुपया को लोन दिला जाए जो आपके लाने 30 महीने में चुकाने हैं। ये लोन की ब्याज दर 5% रहे। प्रशिक्षण होने के बाद आप डिजिटल लेन देन करत हो तो आपके लाने कैशबैक दो जात है। इसके बाद सरकार आपकी ब्रांडिंग करने में मदद कर है और आपके प्रोडक्ट के लाने ई-कॉमर्स पर बेचने के लाने मदद कर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पीएम विश्वकर्मा योजना से पूरे तरीके से लाभ उठा सकते हो। पीएम विश्वकर्मा योजना एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि उन हाथों को सम्मान है जो अपने हाथों के बल पे पूरे देश को भविष्य बना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और उन दोस्तों के लिए वीडियो शेयर कर दो जिनको अभी इस लोन की जरूरत है।